प्राचीन काल का एक सर्वोच्च शासक अमर होने के लिए एक समूह की युवतियों को एक गुप्त जी डी अड्डे में बंद करके पालता था। हर दिन तय समय पर उठने के बाद वे अपनी बांह पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करती और उन्हें एक भरपूर और स्वादिष्ट भोजन मिलता। लेकिन दुनिया में मुफ्त का खाना कहीं नहीं मिलता। जैसे ही किसी लड़की को पूरे 49 दिनों तक पाला जाता, उसे एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता। वहां एक विशेष रूप से तैयार किया गया खतरनाक और अजीब तरह का रसायन एक खास उपकरण के जरिए उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता। अगर वह गर्भवती हो जाती तो उसे एक मेडिकल कैप्सूल में बंद करके भ्रूण को बढ़ने के लिए रखा जाता। और जो लड़कियां अभी गर्भधारण के समय तक नहीं पहुंची होती, उन्हें नौकरानी बना दिया जाता जो रोज उनकी सेवा और देखभाल करती। लेकिन गर्भ को बढ़ाने का समय सिर्फ 2 महीने होता। 2 महीने पूरे होते ही गर्भवती महिला को एक बड़े मैदान में लाया जाता जहां एक त्रिकोणीय विशाल मशीन खड़ी होती। जब कैप्सूल का दरवाजा खुलता तो महिला को एक मशीन वाले बिस्तर पर बांध दिया जाता और धीरे धीरे उस मशीन के अंदर भेजा जाता। जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा बंद होता, अंदर से एक टेंटेकल लंबा यांत्रिक हाथ बाहर निकलता और महिला के पेट से जुड़े उपकरण से जुड़ जाता। अगले ही पल उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जीवन शक्ति सार निकाल ली जाती। उस सार को छोटे छोटे शीशियों में जमा किया जाता। पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला अत्यधिक दर्द से गुजरती रहती, लेकिन बाहर खड़े लोग इसे शांति से देखते रहते। जब महिला पूरी तरह मर जाती तो उसके शव को कन्वेयर बेल्ट के जरिए नीचे स्थित भट्टी में फेंक दिया जाता और उस ताजा निकाले गए सार को सर्वोच्च शासक के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता। लेकिन इस बार जैसे ही सार उसके शरीर में गया, वह अचानक पानी में गिर पड़ा। यह देखकर उसके अधीन लोग घबरा गए, लेकिन अगले ही पल वह पानी से फिर उछलकर बाहर आ गया। असल में उस सार में किसी ने छेड़छाड़ की थी। बहुत जल्दी सर्वोच्च शासक को पता चल गया कि यह सब डॉक्टर की साजिश थी। दरअसल डॉक्टर पहले से ही उसकी निर्दयता और इंसानों की हत्या से नफरत करता था, इसलिए उसने सार में बदलाव करके उसे मारने की कोशिश की। अब डॉक्टर ने छुपना छोड़ दिया और अपनी आस्तीन में छिपे खंजर से सीधे शासक के सीने पर वार कर दिया। लेकिन वह शासक इतना आसान नहीं था, उसे मार पाना मुश्किल था। उल्टा डॉक्टर को ही उसने पकड़कर दूर उत्तर पश्चिम रेगिस्तान जैसे इलाके में भेज